इंडियन एस्ट्रोलॉजी एकेडमी में आपका स्वागत है। ज्योतिष में वर्ग कुंडलियों का बड़ा महत्व है। जिंदगी के तमाम पहलुओं को जानने के लिए इन वर्ग कुंडलियों का उपयोग किया जाता है। साधारण शब्दों में कहा जाए तो जो जन्म कुंडली होती है उसके एक एक भाग को अलग अलग तरीके से एनालाइज किया जाता है, सूक्ष्म रूप में एनालाइज किया जाता है और उन्हीं को वर्ग कुंडली कहा जाता है। तो ये कई प्रकार की होती हैं, बहुत तरीके की वर्ग कुंडलियाँ होती हैं, लेकिन साधारणतया कुछ वर्ग कुंडलियों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो उन्हीं महत्वपूर्ण कुछ वर्ग कुंडलियों के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा और ये पूरी एक सीरीज होगी, 5-6 वीडियो होंगे जिसमें कि वर्ग कुंडलियों के बारे में बताया जाएगा। विस्तार से बताऊंगा मैं आपको कि इन्हें कैसे बनाया जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को वर्ग कुंडलियों को बनाने में दिक्कत आती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको होरा वर्ग कुंडली, जिसे D2 कहते हैं, यानी कि डिविजनल चार्ट 2, लग्न कुंडली को D1 कहते हैं और होरा वर्ग कुंडली को D2 कहते हैं। तो इसे कैसे बनाया जाता है वो आज मैं आपको बताऊंगा। और ये आप समझ लीजिए संक्षेप में कि ये जो D2 है या जो होरा है, ये संपत्ति और समृद्धि के बारे में जब अध्ययन किया जाता है किसी जातक के, तो D2 को देखा जाता है और उसके आधार पर फिर गणनाएं की जाती हैं और ये बताया जाता है कि व्यक्ति कितना संपन्न होगा, कितनी समृद्धि होगी उसके। तो वहाँ पर ही इसका उपयोग किया जाता है। इसलिए ये उदाहरण कुंडली है और इसको आप नोट कर लीजिए। इसी का प्रयोग आगे की वर्ग कुंडलियों में करेंगे। अभी इस वीडियो में बात करेंगे हम होरा वर्ग कुंडली की, यानी D2 की। तो होरा समझ लीजिए क्या है। एक राशि को 2 भागों में विभाजित कीजिए, 0 से 15 डिग्री और 15 डिग्री से 30 डिग्री। कहने का तात्पर्य ये कि हर एक राशि को 2 भागों में, 2 समान भागों में बांट दिया गया है। एक भाग सूर्य को दे दिया गया है, दूसरा भाग चंद्र को दे दिया गया है। तो सूर्य होरा और चंद्र होरा, पूरी 12 राशियों को इसी तरीके से डिवाइड किया गया। 2 बराबर भागों में बांटना है। एक सूर्य की होरा होगी, एक चंद्र की होरा होगी। और कौन सी सूर्य की होरा होगी, कौन सी चंद्र की होरा होगी, इसके लिए विषम राशियों और सम राशियों के 2 ग्रुप बना दिए गए हैं। जो विषम राशियां हैं उसमें जो 0 से 15 डिग्री वाली जो होरा है उसको कहा गया है ये सिंह राशि की हो रहा है, यानी सूर्य की हो रहा है। और जो 15 डिग्री से 30 डिग्री वाली है वो चंद्र हो रहा है, यानी कर्क राशि की हो रहा है। तो इसी तरीके से सम राशियों में जो 0 से 15 डिग्री वाली हो रहा है वो हो रहा चंद्र हो रहा होती है, यानी कर्क राशि की हो रहा होती है। और जो 15 से 30 डिग्री की हो रहा होती है वो सूर्य हो रहा होती है और वो सिंह राशि की हो रहा होती है। तो जो विषम राशियां हैं उसमें जो पहली हो रहा होती है वो सूर्य की हो रहा होती है और दूसरी हो रहा चंद्र की हो रहा होती है। जो सम राशियां हैं उसमें पहली हो रहा चंद्रमा की हो रहा होती है और दूसरी हो रहा सूर्य की होती है। अब जब D2 बनाते हैं तो जिस होरा में लग्न जाता है उसको लग्न मान लेते हैं और कुंडली बना देते हैं। जिस होरा में, जिसकी भी होरा में चंद्र होरा या सूर्य होरा, चंद्र होरा का मतलब है कर्क राशि, सूर्य होरा का मतलब है सिंह राशि। यदि लग्न चंद्र होरा में है तो
ये जो D2 कुंडली बनेगी वो चंद्र यानी कि कर्क राशि उसका लगन बनेगा। कर्क राशि के लगन रख करके पूरी कुंडली बना लेंगे। और यदि सूर्य होरा में लग्न जा रहा है तो वहाँ पर सिंह राशि लगन में आ जाएगी और सिंह राशि के आधार पे इसको कुंडली को बना लेंगे। कुंडली बन गई। अब देखेंगे, अब देखिए यहाँ पर लग्न हमारा 25 डिग्री 40 मिनट है, यानी कि दूसरी होरा में है। और ये देखिए विषम राशि है, मेष राशि विषम राशि है। तो विषम राशि की दूसरी होरा किसको जाती है? चंद्रमा को जाती है। चंद्र होरा में गया लग्न, चंद्र होरा में लग्न गया तो यहाँ पर कर्क राशि लगन में आ गई और कर्क राशि की ये कुंडली बन गई। अब आप इसी तरीके से दूसरे ग्रहों को देखिए। सूर्य देखिए 24 डिग्री 24 मिनट का है, तो 24 डिग्री 24 मिनट का यानी कि ये दूसरी होरा में है। और आप देखिए सूर्य कहाँ बैठा हुआ है? सूर्य देखिए सम राशि में है। सम राशि में दूसरी होरा किसको अलॉट हुई है? सूर्य को अलॉट हुई है। तो सूर्य किस राशि में जाएगा? सिंह राशि में जाएगा। तो देखिए सूर्य यहाँ पर सिंह राशि में आ गया। इसी प्रकार देखिए मून 16 डिग्री 33 मिनट का है, 16 डिग्री 33 मिनट फिर दूसरी होरा में है। और देखिए चंद्रमा यहाँ पर कहाँ बैठा हुआ है? चंद्रमा देखिए 11वीं राशि में, ये यहाँ बैठा हुआ है। 11वीं राशि विषम राशि है। विषम राशि की दूसरी होरा किसको जा रही है? चंद्रमा को जाती है। तो विषम राशि की दूसरी होरा चंद्रमा को है, इसलिए चंद्रमा कहाँ जाएगा? चंद्रमा जाएगा चंद्रमा की राशि में यानी कर्क राशि में। तो देखिए यहाँ पर चंद्रमा कर्क राशि में आ गया। इसी तरीके से आप देखेंगे मंगल 3 डिग्री 46 मिनट का है। ये देखिए 3 डिग्री 46 मिनट का यानी कि पहली होरा में है। और मंगल को अब आप देखेंगे कि सम राशि में बैठा है या विषम राशि में स्थित है। तो मंगल देखिए सम राशि में स्थित है। सम राशि की पहली होरा में मंगल स्थित है और सम राशि की पहली होरा चंद्रमा के पास है, इसलिए ये कर्क राशि में जाएगा। और देखिए यहाँ पर आप मंगल कर्क राशि में है। इसी प्रकार मरकरी को देखिए यानी बुध को देखिए। बुध 0 डिग्री 37 मिनट का है यानी कि पहली होरा में है। अब आप देखिए मरकरी कहाँ स्थित है? मरकरी देखिए यहाँ पर स्थित है। ये धनु राशि में है, विषम राशि में है। विषम राशि में पहली होरा किसको जाती है? विषम राशि में पहली होरा सूर्य को जाती है, इसलिए मरकरी सिंह राशि में जाएगा T2 चार्ट में। देखिए मरकरी सिंह राशि में T2 चार्ट में आ गया। इसी प्रकार से जुपिटर को देखेंगे। जुपिटर पहली होरा में है, 2 डिग्री 38 मिनट का है, पहली होरा हुई। जुपिटर यहाँ पर कहाँ है? जुपिटर देखिए विषम राशि में है। विषम राशि में पहली होरा सूर्य को जाती है, इसलिए जुपिटर सूर्य यानी कि सिंह राशि में प्लेस हो जाएगा। इसी प्रकार से वीनस को देखिए यानी शुक्र को देखिए, ये भी पहली होरा में है। और शुक्र कहाँ पर स्थित है? शुक्र देखिए सम राशि में है। सम राशि में पहली होरा चंद्रमा को अलॉटेड है, इसलिए कर्क राशि में वीनस जाएगा। और देखिए यहाँ पर कर्क राशि में वीनस आ गया। इसी तरीके से शनि को देखिए। शनि 15 डिग्री 35 मिनट के हैं। 15 डिग्री 35 मिनट यानी कि दूसरी होरा। अब आप देखिए कि शनि कहाँ पर प्लेस्ड हैं? तो शनि को आप देखिए यहाँ पर किस राशि में? यहाँ पर देखे हैं शनि यानी कि सम राशि में है। सम राशि के शनि, सम राशि में शनि कितने डिग्री पे है? 15 डिग्री 35 मिनट पे यानी दूसरी होरा में है। तो सम राशि की दूसरी होरा सूर्य को अलॉटेड है, इसलिए शनि सूर्य की होरा में जाएंगे यानी सिंह राशि में जाएंगे
आप देखिए शनि यहाँ पे सिंह राशि में आ गए। इसी प्रकार से राहु देखिए 6 डिग्री 30 मिनट के हैं, यानी कि पहली होरा में है। और राहु स्थित कहाँ पर हैं? राहु देखिए सम राशि में पहली होरा में स्थित हैं। सम राशि की पहली होरा चंद्रमा के पास है, इसलिए कर्क राशि में राहु चले जाएंगे। देखिए आप राहु कर्क राशि में आ गए। इसी प्रकार से केतु देखिए, केतु भी 6 डिग्री 30 मिनट के हैं, यानी कि पहली होरा में है। और केतु यहाँ पर सम राशि में बैठे हुए हैं। सम राशि की पहली होरा चंद्रमा की होती है, इसलिए ये चंद्रमा की होरा में चले जाएंगे, यानी कर्क राशि में चले जाएंगे और ये यहाँ पर आ गए। अब आप देखिए सभी ग्रह आपस में बट गए हैं। कुछ ग्रह सूर्य की होरा में चले गए हैं और कुछ ग्रह चंद्रमा की होरा में चले गए हैं। इसी तरीके से किसी भी कुंडली का, किसी भी लग्न कुंडली की होरा वर्ग कुंडली बनाई जा सकती है। बहुत ही आसान है। एक बार क्विक रिवीजन करा देता हूं आपका। किसी भी कुंडली के अगर आपको D2 यानी कि होरा लग्न कुंडली बनानी हो तो D2 का मतलब हर एक राशि 2 समान बराबर भागों में बटेगी। 0 से 15 डिग्री और 15 डिग्री से 30 डिग्री, यानी कि एक राशि में 2 होरा हुए, 0 से 15 डिग्री और 15 डिग्री से 30 डिग्री। अब यहाँ पर आता है कि समराशि है या विषम राशि है। यदि समराशि है तो पहली होरा चंद्रमा की होगी, यानी 0 से 15 डिग्री की होरा चंद्रमा की होगी, 15 डिग्री से 30 डिग्री की होरा सूर्य की होगी। अगर विषम राशि है तो विषम राशि में पहली होरा सूर्य की होगी, यानी 0 से 15 डिग्री सूर्य की होरा होगी, 15 डिग्री से 30 डिग्री चंद्रमा की होरा होगी। इन्हीं के आधार पर ग्रहों का प्लेसमेंट डिसाइड होगा कि कौन सा ग्रह कौन से होरा में जाएगा। ग्रहों का आप देखते हैं यहाँ पे भोगांश होता है। इन भोगांश के आधार पे आप देख सकते हैं जो ग्रह 15 डिग्री तक है वो पहली होरा में है, जो ग्रह 15 डिग्री से ऊपर है वो दूसरी होरा में है। अब आपको देख लेना है कि जो ग्रह सम राशि में बैठा है या विषम राशि में स्थित है। विषम राशि में स्थित है तो वो कौन सी होरा में जाएगा, सम राशि में है तो वो कौन सी होरा में जाएगा। लग्न के आधार पर यहाँ पर D2 कुंडली का लग्न निर्धारित होता है, यानी कि कुंडली ये बनानी होगी, या तो ये कर्क राशि की कुंडली बनेगी या सिंह राशि की कुंडली बनेगी। 2 ही कुंडलियां बन सकती हैं क्योंकि 2 ही हो रहा है, एक सूर्य हो रहा है, एक चंद्र हो रहा है। तो D2 कुंडली या तो सिंह राशि की बनेगी या कर्क राशि की बनेगी। इसका जो लग्न है या तो कर्क का होगा या सिंह का होगा। तो इस प्रकार D2 कुंडली आप बनाने की प्रैक्टिस कीजिए। कई जगहों पर इसका प्रयोग किया जाता है। वर्ग कुंडलियों पर मैं 5-7 वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि ये सारी वर्ग कुंडलियां कवर हो जाएंगी, महत्वपूर्ण वर्ग कुंडलियां कवर हो जाएंगी, सभी तो नहीं। और फिलहाल इतना ही। नमस्कार।